आज से तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी। आप हाथ छोड़िए ना। आप पढ़ाएंगी आज से मुझे? देखो मेरे 2 महीने बाद पेपर है, तो इसीलिए पापा ने कहा कि ट्यूशन पढ़ाने मैडम आएगी। लेकिन स्कूल की मैडम तो सलवार कमीज वगैरह पहनती है, आपने इतने छोटे छोटे कपड़े से पहने हुए हैं। तो क्या हुआ, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। और वैसे भी कपड़ों से क्या ही फर्क पड़ता है, मेन फर्क तो तुम्हारी पढ़ाई में आएगा ना। देखो बेटा, ये तुम्हारी नई टीचर है, तुम्हें ट्यूशन पढ़ाएगी बेटा। तुम्हारे एग्जाम में 1 महीना रह गया, अच्छी तरह से पढ़ना, कोई सवाल जवाब नहीं, समझ गए तुम? जी पापा। ठीक है मैडम, आप अच्छे से पढ़ाना। जी मैं समझ गई हूँ अच्छे से अरविंद जी। देखिए मैडम, आप मुझे ऐसा क्यों छू रहे हो? देखिए मुझे पढ़ाई के बारे में ना ही सिखाएं आप। वैसे भी आप ही ने कहा ना कि आपके बेटे के एग्जाम में सिर्फ 1 महीना रह गया और ये नालायक भी काफ़ी है, पढ़ता नहीं है। तो जैसे मैं इसको सिखा रही हूँ ना, वैसे मुझे सिखाने दीजिए। आप जाइए यहाँ से। आज के बाद ना आप हमारी बातों में दखल नहीं देंगे, समझे? देखिए मैडम, आप ऐसे छू रहे थे वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपकी बीवी नहीं है क्या? देखिए मैडम, मेरी बीवी मर चुकी है और हमारे परिवार के बारे में आपको पूछने का कोई हक नहीं। बस आप अपना पढ़ाने से मतलब रखिए और मेरे बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाइए। 1 महीना एग्जाम में रह गया। अरे सॉरी, मैं भी पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। मैं भी कहाँ आपसे बातें करने लगी। जाइए आप। ठीक। पापा भी चले गए यार, मैडम भी अजीब से। मैडम आप ऐसा क्यों छू रही थी पापा को भी? देखो तुमसे मैं जितना कह रही हूँ ना उतना करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो किताबें निकालो अपनी, और ज्यादा सोचने की ना जरूरत नहीं है। मैडम आप ऐसे पास आके क्यों बैठ गए? आप बता देते, मैं लिख लेता जो भी। अरे तुम पढ़ाई से मतलब रखो ना, तुम्हें क्या लेना देना है। चलो अपना हाथ दो, डरो मत ना। हम तो आज हमें क्या पढ़ना है? हाँ आप ऐसे अजीब सा लग रहा है मुझे, प्लीज़ हाथ हटा दीजिए। तुम भी ना बहुत बोरिंग हो। चलो तुम्हें पढ़ाती हूँ, बुक्स निकालो अपनी। जी मैडम आप बताइए। यार कितनी गर्मी है इधर, मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। देख रहा है क्या हुआ, कुछ अच्छा लग रहा है? नहीं मैडम, वो अजीब सा लग रहा है मुझे कुछ, आप वो पहन लीजिए ना। अरे बाबा गर्मी लग रही है मुझे, अब क्या मैं अपने हिसाब से बैठ भी नहीं सकती? वो अरे तुम भी ना बहुत सोचते हो। तुम्हें जितना कहा जाए ना उतना करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैडम देखिए, मैं क्या क्या हाथ जोड़ता हूँ, मेरा 1 महीना रह गया पेपर को, और मैं पापा को बोल भी रहा था कि जाने दो ट्यूशन मत लगवाओ, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती लगवाई है। मैं खुद पढ़ लूँगा, आप रहने दीजिए ना, आप मत पढ़ाइए। तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी ना, शायद इसीलिए। और तुम्हें सच बताऊं तो मेरा दिल आ गया है तुम पर। मैडम आप प्लीज़ कपड़े पहन लीजिए, नहीं तो मैं पहना देता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम मुझे छेड़ रहे थे। तुम बहुत घटिया हो। मुझे लगा तुम एक बच्चे हो, मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूँ, पर तुम ये सब क्या? मैडम मैंने छेड़ा नहीं है, आप ऐसी हरकतें कर रही थी, मैंने तो वो सही किया है। अच्छा मेरे टॉप नीचे कर रहे थे और कह रहे हो छेड़ नहीं रहा था। रुको तुम, ऐसे नहीं मानोगे ना, मैं अभी जाकर तुम्हारे पापा को बताकर आती हूँ। अरे मैडम मेरा मतलब वो यार क्या हो रहा है ये? एक तो खुद मुझ पे ऐसे डोरे डाल रही थी, जब मैंने कहा तो पापा को बोलने चली गई। यार हो क्या रहा है ये? देखा अरविंद जी, मैंने कितना अच्छा ड्रामा किया तुम्हारे बेटे के सामने। हाँ मैडम, मैं सब सुन रहा था, बहुत अच्छा किया, बहुत। देखो इससे भी और ज़्यादा होना चाहिए। अरे मैडम तो बाहर क्यों आ गई? अरे आप ही नहीं तो बोला था कि आपके बेटे को फंसाना है, फंसा तो दिया। अरे मैडम ये तो कुछ भी नहीं, अभी और फंसाना है, और कोशिश करो इसे फंसाने की। अरे क्या बताऊं, जो मेरी पत्नी थी इसे पता नहीं कहाँ से ले आई। ये मेरा सगा बेटा नहीं है, बस मैं इसे अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, इसे निकालना चाहता हूँ यहाँ से। देखो इसे कानूनी तौर पर इसको अपनाना पड़ेगा। अरे बड़ा हो रहा है और प्रॉपर्टी का आधा मालिक बन जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी प्रॉपर्टी का मालिक बने, क्योंकि ये मेरा सगा बेटा तो है ही नहीं। देखो मैडम जानते हो, इसके बदले में मैं तुम्हें 20,000 दूंगा, पक्का। 20,000 नहीं, मुझे कम से कम 1,00,000 रुपए चाहिए। अरे अगर मुझे पहले पता होता कि ये इतनी बड़ी बात है,
करोड़ों की प्रॉपर्टी की तो मैं पहले ही ज्यादा मांग लेती। देखिए मैडम, ये आपका ज़्यादा हो रहा है। 1 लाख पेट पे उगते हैं क्या? देखिए मुझे कुछ नहीं पता, अगर आप पैसे नहीं दे सकते ठीक है, मैं जा रही हूँ आपके बेटे को रुक 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 रुक। ठीक है, मैं 1 लाख देने को तैयार हूँ, बस तुम अपना काम करो और जल्दी से जल्दी। समझ गए? ठीक है, मैं जाती हूँ तुम्हारे बेटे को फंसाने, पर 1 लाख ना हाँ? तैयार रखना। पक्का 1 लाख। हे मैडम रुक। ये कौन है? यही था मेरा सगा बेटा। अच्छा, तो ये है जिसके नाम तुम सारी प्रॉपर्टी करना चाहते हो। क्या मतलब पापा, ये प्रॉपर्टी का क्या मैटर है? ये कहाँ से आ गई बात? अरे मैं बता, तुम्हारे पापा ना तुम्हारे नाम सारी प्रॉपर्टी कराना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने मुझे बुलाया ताकि मैं तुम्हारे उस सौतेले भाई को बहला फुसला कर अपने साथ वो सब करने के लिए राजी करूं। फिर ये उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे और घर से बाहर निकाल देंगे। सिंपल। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे तुम देखने में तो बहुत अच्छी हो। एक बात बोलूं, भाई का काम होने के बाद क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? मेरा कहने का मतलब है कि जब तुम उस काम के लिए पैसे ले सकती हो तो मेरे साथ रुकने के, समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अंकल जी, आप अपने ना इस बेटे को समझा लीजिए, वरना मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैडम नहीं। ओए, क्या बोल रहा तू? तुझे शर्म नहीं आ रही? अपने पापा के सामने ऐसी बातें कर रहा है। कोई बात नहीं मैडम, इसको मैं समझा लूंगा। तुम अपना काम करो। बेहतर है, जल्दी समझा लो इसे। हाँ पापा, गलती हो गई मुझसे। लेकिन मैं तो यही कह रहा था ना कि अगर ये उस चीज के लिए पैसे ले सकती है तो मेरे साथ एक रात सोने के लिए भी तो ले ही सकती है। चुप! एक शब्द नहीं आगे बोलेगा। सॉरी पापा, गलती हो गई, भड़को मत मेरे ऊपर। आपको जो काम करना है वो करो। हाँ, मैं क्या कह रहा था, मेरे को जरा बाहर जाना है किसी काम से, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ मैडम, आप अपना काम शुरू कीजिए। जाती हूँ मैं, और अपने इस बेटे को ना हद में रखो। मैं समझा लूंगा, इस बात की टेंशन मत लो। सारा मूड खराब कर गया। कोई मूड खराब नहीं हुआ। कर ली मैंने तुम्हारे पापा से बात, वो तो ये शुक्र मनाओ कि तुम्हारी इज्जत बच गई। अभी तुम्हारे पापा को तो इतना शौक हुआ है ना कि तुम ऐसे हो। मैडम देखो, मेरा ऐसा कोई मतलब था नहीं। आप खुद ही मुझे ऐसे छू रहे थे गलत तरीके से। अगर मैं जाके बताऊं तो कैसा लगेगा? और आप तो पापा को भी ऐसे छू रहे थे। मुझे नहीं पढ़नी है आपके पास ट्यूशन। आप एक काम करिए, जाइए। मैं फेल भी होऊंगा तो भी चलेगा मुझे। प्लीज आप जाइए यहाँ से। अरे तुम तो गुस्सा ही हो रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, आप भी समझिए ना। आप मेरी जगह होते तो आप खुद मुझे ऐसे छू रहे और पता नहीं क्या कपड़े खोल रहे थे और बोल रहे थे कि गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। तो मेरी तो कोई सुनेगा नहीं, मैं लड़का हूँ ना, बस इसी बात। जो तुम कर रहे थे वही तुम्हारे पापा को बताया? कुछ गलत थोड़ी बताया मैंने। मुझे नहीं पढ़नी ट्यूशन। नहीं पढ़नी? ठीक है, फिर एक तो तुमने खुद ने गलती करी है और ऊपर से मुझे ऐसे करके दिखा रहे हो। रुको, अभी तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ। अंकल जी, अंकल जी। हाँ अंकिता जी, क्या हुआ? देखिए ना, आपका बेटा मुझे इतनी गलत तरीके से छू रहा था। मैंने आपको बताया और इसे बोला चलो कोई बात नहीं, माफ करती हूँ, पर ये मुझ पे ही अकड़ रहा है और मुझे न जाने क्या क्या बोले जा रहा है कि मैं इसका फायदा उठा रही हूँ या कुछ भी। देखिए पापा, ऐसी बात नहीं थी। आपने ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोला था, ये सब करने के लिए थोड़ी बोला था। मेरा हाथ लेके कहाँ कहाँ रख रही थी। आप भी देखिए ना आपके साथ किस तरीके से पेश आ रही थी मैडम। ऐसे कैसे ट्यूशन पढ़ना है? मुझे नहीं पढ़ना है इनके साथ। मैं फेल हो गया तो भी चलेगा मुझे, लेकिन मुझे नहीं पढ़नी ट्यूशन इनके पास। देखो बेटा, प्रिंस पढ़ लो, वो तुझे पढ़ाने आई है। अगर तू ऐसा पेश आएगा तो तू देख ले तेरे साथ मैं क्या करूंगा। देखो पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी तो ट्यूशन पढ़ाते थे, पिछले साल भी मुझे मैडम, मैं कोई ऐसे पेश आता था उनके साथ? यही गलत गलत शोर है। और आपको क्या बताऊं, मेरे सामने कपड़े भी ऐसे उतार। अरे क्या क्या बोल रहे हो? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तुम मेरे सामने बच्चे हो और मैं तुम्हारे साथ ये सब करूंगी? कैसा बेटा है आपका? अगर ये ऐसा है ना तो मुझे इसको ट्यूशन नहीं पढ़ानी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। फिर फेल हो जाएगा, मुझे मत कहिएगा। देखो अंकिता जी, आप मेरी इज्जत करते ना, इस नालायक बेटे को पढ़ाओ मेरे, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी अगर ये फेल हो गया तो। एक बात तुम्हें और बता दूं, ये मेरा सगा बेटा तो है नहीं। मैं चाहता हूँ ये कुछ पढ़ लिख जाए, इसका नाम भी हो जाए। मैं इसे अपने सगे बेटे से भी ज़्यादा मानता हूँ, लेकिन अब क्या करें, अगर ये नालायक निकल रहा तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम? पापा मैंने कुछ किया नहीं है। मैडम बहुत गलत इल्जाम लगा रही है मुझ पे। आपके साथ तो बचपन से रहा हूं ना, क्या मैं ऐसा हूँ? ठीक है, फिर मैं ही गलत हूँ ना, मैं यहाँ से चलती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं,
अरे कहाँ जा रही है तू अंकिता जी? अभी और काम है, और काम नहीं करना। अरे अरविंद जी, समझने की कोशिश करिए। आपके बेटे को डरा रही हूँ मैं। वैसे भी ये जो काम आपने मुझे सौंपा है ना, ये मुझे करना बहुत अच्छे से आता है। फिक्र मत करिए, काम तो आपका पूरा होगा। आप 1 लाख रुपए तैयार रखिएगा। और हाँ, जैसे आपने बोला ना वैसे ही होगा। और अगर ये नहीं माना तो मेरे पास बहुत सारी तरीके और बहुत सारे इल्ज़ाम है इस पर लगाने के लिए। पर मैं यही सोच रही हूँ कि आपकी इज्जत ना खराब हो जाए उससे, इसलिए ना शुरुआत में थोड़ा कम ही कर रही हूँ। गीता जी अपना खेल जारी रखो, जारी रखो। जहाँ भी तुम छुआना चाहो छुए, जितना शोर मचाना चाहे मचाने दो। देखो मैं इसे बदनाम करूँगा पूरे मोहल्ले में, गली में। जब ये बदनाम हो जाएगा ना, इसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे लोगों को पता चलना चाहिए ना, ये ऐसा निकम्मा है, अपनी मैडम को नहीं छोड़ा, इसने क्या क्या करेगा। अब इसकी जब बदनामी होगी तो इसे धक्के मार कर बाहर निकालूंगा, तो मेरा नाम भी बदनाम नहीं होगा। कहेंगे ये नालायक बच्चा था, इसको निकाल दिया तो क्या हुआ। इस तरीके से मेरी प्रॉपर्टी भी बच जाएगी और ये भी घर से बाहर। फिर तो बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, मैं करती हूँ ना काम, आप बस मेरा साथ दीजिए। देखिए मैडम, इसे पढ़ाइए कि अगर बाहर जाके आप बताएंगे तो मेरी बदनामी होगी, मेरे बेटे की बदनामी होगी। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखो प्रिंस, बिल्कुल कोई ऐसी हरकत ना करना कि तुम्हारी बदनामी हो, तुम्हारे पापा की बदनामी हो। समझ गया तुम? हाँ अरविंद जी, आप ही के कहने पर सिर्फ इसको पढ़ा रही हूँ, वरना ऐसे नालायक और गंदे बच्चे को पढ़ाना मेरे बस की नहीं है। प्रिंस बेटा, मैं जा रहा हूँ। अब कोई तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए। समझ गया बेटा? ठीक है पापा। ठीक है बेटा। अंकिता जी, सिर्फ तुम्हारे पापा के कहने पे पढ़ा रही हूँ, वरना कब की चली जाती यहाँ से। चलो, अब मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम्हारे पापा मेरी बात मानेंगे। मान ली ना उन्हें, और तुम्हें डांट भी पड़ गई। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। चलो कपड़े उतारो। क्या मतलब कपड़े क्यों उतारूं? अरे तुम्हें जो बोला जा रहा है वही करो, समझे? मैडम देखिए, मैं कपड़े नहीं उतारने वाला, फालतू मत बोलिए। एक बात याद रखो, तुमने अगर फिर से अपने पापा को कुछ भी बोला ना, तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। और फिर तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा जब पुलिस को पता चलेगा कि एक बच्चा अपनी ही टीचर को ऐसे छेड़ रहा था और उसके साथ न जाने क्या क्या करने की कोशिश कर रहा था। वैसे भी तुम नाबालिग तो हो नहीं जो तुम्हारी सज़ा माफ़ हो जाए। 18-19 की तो ज़्यादा की ही हो। अब तुम्हें जेल में भी जाना पड़ेगा। और हाँ, तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे पापा तुम्हें बचा लेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम्हारे पापा वही बोलेंगे और वही करेंगे जो मैं कहूँगी और जो मैं उन्हें बताऊँगी कि तुम मेरे साथ क्या करो। वैसे भी अभी तो तुमने देख ही लिया, उनको तुम पर बहुत ज़्यादा शक है कि तुम ऐसे काम कर ही सकते हो। अब इसके बाद मैं बताऊंगी कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर तुम तो जानते ही हो तुम्हारे पापा मानने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। बेहतर यही रहेगा कि जो मैं बोल रही हूँ ना वो कर लो। वैसे भी अब कोई सज़ा थोड़ी है, तुम्हें भी तो मज़ा ही आएगा इसमें। अरे नहीं चाहिए मुझे प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। मुझे सर पढ़ाई पे फोकस करना है, ये सब बातें नहीं। आप खुद गलत कर रही हो, ऊपर से मुझे सुनाई जा रही हो। अब यार तुम ज़्यादा बकवास मत करो, कपड़े उतारो अपने। मैडम आप पीछे हट जाइए प्लीज़। मैडम कपड़े उतारो। तुमने मुझे चाटा मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे नहीं पढ़ना आपके पास, प्लीज आप चाहिए यहाँ से, प्लीज चाहिए। पढ़ना नहीं है? अब रुको बेटा, तुम्हारी पढ़ाई नहीं सब बंद करवाऊंगी, जेल में भिजवाऊंगी वो अलग। अरे मैं तुमसे इतने प्यार से बात करती हूँ और तुम मेरे साथ कैसी बातें कर रहे हो? थप्पड़ मारा मुझे। मेरे पीछे ना कितने लड़के घूमते और मैं तुम्हें ये सब करने के लिए कह रही थी, पर तुम अपना ही अलग एटीट्यूड दिखा रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम जानते ही तुम्हारे साथ मैं कितना बुरा करूंगी। रुको, तुम अभी पुलिस को फोन करती हूँ, फिर तुम पर ऐसे गंदे गंदे इल्जाम लगाऊंगी ना
कि तुम्हें जेल से निकलने में ना पूरी उम्र लग जाएगी। रुको तुम। पुलिस को मत बताइए मैडम, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। रुक तू तो बचेगा नहीं। कहाँ फंस गए यार मैं इसके चक्कर में। क्या हुआ? हो गया मेरे भाई का काम। अगर उसका काम हो गया हो तो थोड़ा मेरे ऊपर भी ध्यान दे ले। देखो मैंने तुम्हें कहा ना, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। कितनी बार बोलना पड़ेगा? अबे रहने दे, ये फालतू के ड्रामे ना मेरे आगे मत करके दिखा। मेरे को अच्छे से पता है कि तू क्या कर रही है क्या नहीं। जो लड़की मेरे भाई के साथ पैसों के लिए ये सब कर सकती है, क्या वो मेरे साथ ये सब नहीं कर सकती? मैं पैसों के लिए ना तुम्हारे भाई के साथ कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ उसे बहका रही हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं, समझे? देख ले, तेरी मर्जी है। अगर तुझे मेरे साथ सोना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तुझे जो करना है तो वो कर। पर हाँ, एक बात तुझे बता दूं, तू शायद भूल रही है, इस घर की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, सारी मेरे नाम होने वाली है, समझी? अगर मेरे साथ रहेगी ना तो ऐश करेगी, फुल मज़े करेगी, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। पैसा जो मांगेगी वो दूंगा। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात, ये मत सोचियो कि ये सब करने के बाद मैं तेरे साथ शादी भी करूँगा। ना ना ना, क्योंकि तेरी जैसी लड़की ना शादी करने के लिए नहीं, सिर्फ पैसे देकर मज़े करने के लिए है। देखो मैं तुमसे कह रही हूँ बंद करो ये सब। वैसे भी तुम्हारा बाप मुझे 1 लाख रुपए ये सब करने के लिए नहीं दे रहा। उसने मुझे बस ये बोला है कि मैं तुम्हारे भाई को ना बहकाऊं। अबे 1 लाख छोड़, तुझे इतना पैसा दूंगा तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन तू एक बार मेरे साथ मान तो जा। और वैसे भी तू है भी तो इतनी माल, अब तेरे को देखा तो और कहीं निगाह जा ही नहीं रही है, इसलिए तो तेरे से ये सब बोल रहा हूँ। वरना क्या मार्केट में और लड़कियाँ नहीं है, किसी को भी 5-7 हज़ार रुपये दूंगा ना, कोई भी सोने के लिए राजी हो जाएगी। तेरे को इतने पैसे क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तू मुझे पसंद आ गई है। उल्टा देखो मैंने कहा ना, और वैसे भी मेरे लिए सब कुछ पैसा नहीं है, इज्जत भी है। मेरी इज्जत भी है कुछ, मैं ऐसी थोड़ी किसी के साथ कुछ भी कर लूंगी। अरे चल ठीक है, अगर तुझे मेरे साथ सोना नहीं है तो लेकिन एक किस्त तो दे दे। दूर हटो मुझसे। क्या हो रहा है सब? देखिए ना अंकल जी, आपका बेटा कैसी गंदी गंदी हरकतें कर रहा है मेरे साथ। आपने मुझे पैसे दिए पर ये सब करने के लिए नहीं, और ना मैं ये सब करूंगी। मेरे लिए इज्जत पहले है। पुनीत, ये सब क्या हरकत है? कुछ भी तो नहीं पापा, मैं तो बस इसे यही कह रहा था कि मैं भी कुछ पैसे दे दूंगा, मेरी बात मान जा। अरे एक काम तो बनने दे, उसके बाद तेरा काम भी बनवा दूंगा, चिंता मत कर। क्या तेरा काम भी करवा दूंगा? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, कहा ना मैंने। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ। वैसे भी तुमने मुझे सिर्फ बोला था कि उसको सताना है, इसके बाद तुमने चीजें बढ़ाई है, तब जाके मैंने 1 लाख रुपए मांगे हैं। अब तो मैं तुम लोगों से 2 लाख मांगूंगी। मैं क्यों करूं ऐसी फालतू की हरकतें? और हाँ, तुम ना मुझसे दूर रहो। ऐसी लड़की नहीं हूं कि कुछ भी कर लूंगी। और तुम लोगों ने अगर कुछ करने की कोशिश करी ना तो मैं उसको जाकर सब कुछ सच बता दूंगी। वैसे मुझे बहुत शरीफ सा लग रहा है बेचारा, उसके साथ तुम लोग क्या क्या कर रहे हो। अरे हाँ, दे दूंगा 2 लाख, अपना काम कर। चलो ठीक है, जा रही हूं मैं, पर अपने बेटे को बोलो मुझसे दूर रहे, ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है, और मुझे अपना काम करने दे। ओह पुनीत, समझ गया, मैडम से दूर रहना है, ठीक है? जाओ मैडम, अपना काम करो। चल अपने कपड़े उतार। क्या मतलब मैडम? क्या मतलब क्या? कपड़े उतार अपने। मैं नहीं उतारने वाला। मैंने कहा ना, कपड़े उतार मतलब कपड़े उतार। रुकिए पापा, पापा। क्या हुआ बेटा? मैडम को देखिए ना, मुझे कपड़े उतारने के लिए बोल रही है, और मैं अगर कुछ भी बोलता हूँ तो मुझ पे इल्जाम लगाती है, कहती है कि पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। आप ही कुछ बोलिए ना, मुझे नहीं पढ़नी पापा ट्यूशन इसके साथ। मुझे प्लीज इसको निकालिए यहाँ से। मैं सच में अच्छा पढ़ता हूँ पापा, मैं अच्छे नंबर ले लूंगा, मैं फेल नहीं होऊंगा पक्का। मैडम ये क्या सुन रहा हूँ? प्लीज चुपचाप पढ़ाई कर ले। मैडम ऐसा नहीं कह सकती। कैसा बेटा आपका? तब से देख रही हूँ कुछ ना कुछ बोली जा रहा है। अरे यार मुझे नहीं पढ़ानी इसको ट्यूशन, कितनी बार माफ करूं मैं इसे? पापा मैंने कुछ नहीं किया, मैडम झूठ बोल रही है, आप कुछ समझाइए ना। तूने जरूर कुछ गलत किया होगा। रहने दीजिए पापा, आप कुछ नहीं समझाएंगे, मैं समझाता हूँ। उसको पैसे दिए गए हैं ना मेरे साथ ये सब करने के लिए। क्या मतलब? मतलब कुछ समझाने की जरूरत है नहीं पापा, सब जानते तो आप। नहीं चाहिए मुझे प्रॉपर्टी आपकी, कर दो अपने बेटे के नाम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब रख लो। जब माँ मुझे इस घर में लेके आई थी ना, बहुत प्यार करती थी, मुझे बहुत अच्छे से रखती थी, लेकिन जब से माँ
इस दुनिया में नहीं रही है ना, मुझे वो प्यार ही नहीं मिला घर वाला। फिर आपको लगा कि ये तो बड़ा हो गया, अब तो प्रॉपर्टी में भी हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए मेरे पे इल्जाम लगा के मुझे घर से निकलवाना चाहते थे। पापा सीधा मुंह पे बोल देते यार मान लेता, आपने एक जिंदगी तो दी थी मुझे नहीं चाहिए थी प्रॉपर्टी, नहीं चाहिए था पैसा, मुझे बस एक परिवार चाहिए था जो अच्छे से रखे मुझे। लेकिन आज लगता है वो परिवार खो दिया मैंने। ये बात मुझे पहले से पता थी, जब वो मैडम मुझे ऐसे छू रही थी आपके सामने और आपने कुछ नहीं किया, मैं तभी समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर मैंने मैडम को कसम दी कि आप सच बताइए, आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। इन्होंने मेरी बात पर तरस खाकर मुझे सारी सच्चाई बता दी, और आप अपने होकर भी पराया कर दिया मुझे। इन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी मुझ पर तरस खाकर। कम से कम उनके अंदर इंसानियत तो जिंदा थी, लेकिन आप ऐसे निकलेंगे ये नहीं सोचा था पापा। शायद मैं आपको पापा भी ना बोलूँ, आप तो यही चाहते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो एहसान किया मुझे पाल कर पढ़ा कर, वो ज़रूर चुका दूंगा। जिस दिन मेरी नौकरी लगेगी ना पापा, उस दिन अपनी कमाई का आधा हिस्सा आपको ज़रूर दूंगा। आपने तो एक एहसान की तरह ही माना है मुझे, आपने कभी अपना माना ही नहीं। माँ थी जो अपना मानती थी, जिस दिन वो इस दुनिया से चली गई उस दिन सब कुछ छिन गया मुझसे। शायद मैंने कुछ पाप किए होंगे पिछले जन्म में, जो ये सजा मिल रही है मुझे। पर मैं इतना बुरा बेटा भी नहीं हूँ। कभी भी ज़रूरत होगी, कुछ भी होगा तो ज़रूर मुझे याद करना। लेकिन अब से मैं इस घर में नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, किसी अनाथ आश्रम में या किसी कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन इस घर में और नहीं रुक सकता। यहाँ तो आप लोगों ने पराया कर दिया मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ आपके साथ नहीं रह सकता। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो बेटा। रहने दीजिए, आप माफ़ी मत मांगिए। हाँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि आप माफ़ी मांगे, मेरे सामने हाथ जोड़े। मुझे माफ़ कर देना। देखा अंकल जी आपने, अरे छोड़ो ना, माफ़ कर दो इन्हें, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया। और अंकल जी आपको भी सोचना चाहिए, एक तरफ आपका अपना खून है जो मुझे क्या क्या बोल रहा था, और एक तरफ ये जो आपका अपना खून नहीं है पर आपको खुद से ज़्यादा प्यार करता है, खुद से ज़्यादा इज्जत करता है आपकी। इस समय भी ना ये सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी। अरे ज़रूरी थोड़ी है जो हमारे खून के रिश्ते हो वही सच्चे हो, ऐसे रिश्ते भी तो सच्चे हो सकते हैं ना। आपको इसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। जब मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ तो आप तो मुझसे कितने बड़े हैं। प्रिंस बेटा, अपने आप को पराया मत कहना। आज से मैं तुम्हें अपना बच्चा, अपना सगा बेटा मानूंगा। कभी मैं सोचना कि मैं अनाथ था, ना जाने मुझे क्या हो गया था। प्रॉपर्टी जो तूने आज अपनापन मुझे दिया है, अपनापन दिखाया है, कभी नहीं भूल पाऊंगा मेरे बच्चे। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो के से शेयर कर दो और प्यार से कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा था यार, प्लीज़ कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और मेरे पेज को फॉलो कर दो यार, प्लीज़ फॉलो कर दो यार। अब फॉलो का बटन दबा दो, फॉलो नहीं कर दो, प्लीज़ 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 फॉलो कर दो और 20 वीडियो को शेयर कर दो। शेयर का बटन दबा दो प्लीज़, लव यू ऑल।